हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में प्लस लगा दिया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले पे हम इनको रख के कैसे सॉल्व करेंगे सब तरीका बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे मैंने y प्लस 5 का होल स्क्वायर ले लिया है। यानी कि चर आखिर बदल जाएं आपके तो तब भी आप वही रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, चर को भी लिया है, उसके साथ ही एक गिनती भी ले ली है, फिर इसके बाद भिन्न में भी एक ले लिया है। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और आप नहीं कर पाते हो। तो चलिए देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना सिखाता हूँ। फार्मूला भी पहले लिखूँगा। ओके, चलिए देखिए, तो हमारा जो फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का वो क्या है। देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब चलिए मैं इसी पर रख के आपको अच्छे तरीके से सिखाना चालू करता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो देखिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। क्योंकि प्लस के इधर की संख्या x है, तो यहाँ पे प्लस की इधर की संख्या a है, तो हमारा a है, तो a भी हम इसको a मानेंगे। इधर b है तो इसको हम b मानेंगे। यानी कि a के स्थान पे x रखेंगे, b के स्थान पे 3 हो गया। चलिए देखिए, तो रखिए a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस दिया है तो हम प्लस उतारेंगे। 2ab यानी कि देखिए दो फार्मूले में है, तो दो गुणे, इनके बीच में हम गुणा का चिन्ह जानते हैं बच्चों कि लगा होता है। जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 हो गया। a हमारा क्या है, x है। b हमारा क्या है, 3 है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, x स्क्वायर, अब गुणा करा लीजिए, तो अंक का अंक में गुणा, तो 2 त्याई 6 और x प्लस कितना, 6x। फिर प्लस, अब यहाँ पे दिया है 3 का स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 गुणे 3, 3 की घात 2 है ना। तो यानी कि 3 की घात का 2 का मतलब होता है कि 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिक का कितना, 9। तो यहाँ पे 9 हो गया। तो ये जो आया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको रख के सॉल्व करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारा a होगा, a हमारा b होगा। प्लस के बाएं साइड a होता है और दाहिने साइड b होता है। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद होता भी रहेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना होता है, b स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए देखिए, अब अप्लाई करते हैं। तो a हमारा a है ना, तो a के स्थान पे y रखना है, b के स्थान पे 5। तो सबसे पहले a स्क्वायर है यानी कि y का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो दो फार्मूले में है, a हमारा y है, b हमारा 5 है, फिर प्लस, फिर b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको ऐसे कोष्टक बना दिया करिए। ओके, जब भी स्क्वायर लगाए कोष्टक में अंदर संख्या रखिए, कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगाइए। अब देखिए, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा, इनका आपस में गुणा करा लेंगे तो 2 पचा 10 और y, तो 10 हो गया, y हो गया। फिर प्लस 5 का स्क्वायर हमने अभी आपको बताया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पचे 25, यानी कि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, यही ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है,
अच्छे से आप यहाँ पे सीखते रहिए। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि ऊपर हमने फार्मूला एक बार लिखा है, उसी से हम काम चला लेंगे। तो यहाँ पे है 2x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर यानी कि घाते 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब की संख्या भिन्न के रूप में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको तरीका समझाऊंगा। तो ए हमारा पूरा ए होगा, यानी कि 2x क्या है हमारा ए है, ए हमारा बी है। देखिए बच्चों, जब भी आप पेपर दीजिएगा तो इस तरीके से मत लिखिएगा, मैं ए और बी क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे समझा सकूँ कि ए हमारा ए होता है, ए हमारा बी होता है। आप पेपर में इनको नहीं लिखेंगे, पहली बात, इसको अपने मन में समझते रहिए। अब ए स्क्वायर ना, यानी कि ए हमारा पूरा 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस, यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहेगी पूरी की पूरी ए होगी और प्लस की इधर पूरा पूरा बी होगा। 2ab, तो 2 फार्मूले में है, ए हमारा 2x है, बी हमारा 1/5 है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर। चलिए देखिए, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, क्योंकि जब भी कोष्टक टूटेगा सब पे समान घात लगेगी, 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। अब फिर प्लस, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है ना, जब भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कटती तो हम क्या करते हैं, सामने सामने गुणा कराते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 और x, 4x का गुणा 1 में तो 4x ही होगा, तो 4x/5 प्लस, अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो 1 का वर्ग होगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर बोलिए या फिर 1 का वर्ग बोलिए, तो 1 गुणे 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ऊपर 1 हो गया, बटा 5 का भी स्क्वायर होगा। जितनी भी संख्याएं रहती है अंदर सब पे समान घात लगती है, इतना जानते रहिए, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, तो यहाँ नीचे हमारा कितना हो जाएगा 25, तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आंसर कितना आया। देखिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके बच्चों। तो आप इनको आसानी से इसी तरह अप्लाई करके सॉल्व करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए हमारा ए होगा, ए हमारा बी होगा, इतना तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।